जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि फॉग के अंदर युहा और वांग क्यूए की तरफ एक काफी जायंट स्नेक बढ़ रहा था। तो युहा हैरान होते हुए कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पे स्नेक था, लेकिन जब मैंने अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल किया तो मुझे यहाँ पे एक भी नहीं मिला। और हम देखते हैं कि ये स्नेक नहीं बल्कि वाइन्स होती हैं। और जब युहा इन्हें अपनी तरफ आते हुए देखता है तो ये तुरंत ही इनके ऊपर डार्क गोल्डन बियर टेरर क्लो का इस्तेमाल करता है। और युहा काफी हैरान होते हुए कहता है कि अरे नहीं, ये भी प्लांट टाइप सोल बीस्ट हैं और क्यूयर इनसे संभल के रहना। ऐसा देखता है कि ये वाइन से जहरीली हैं। और हम देखते हैं कि युहा और वांग क्यूयर के ऊपर काफी जायंट वाइन्स ने अटैक कर दिया होता है। तो वांग क्यूयर युहा से कहती है कि तुम इस तरफ हैंडल कर लो, बाकी की तरफ मैं संभालती हूँ। और हम देखते हैं कि वांग क्यूयर काफी खतरनाक तरीके से इन वाइन्स को काट रही होती है, जैसे कि ये सलाद काट रही हो। और जब युहा वांग क्यूयर को इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से मार काट करते हुए देखता है तो ये चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि लगता है कि ये अपने गुस्से को वाइन्स के ऊपर निकाल रही है, जिसे इसने पॉइजनस मिस्ट के समय के दौरान दबा के रखा था। और फिर यह वांग क्यूयर को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है कि जल्दी से इधर आओ, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब इनके ऊपर काफी सारी वाइन्स ने एक साथ अटैक कर दिया था। और ये वांग क्यूयर से कहता है कि क्यूयर केयरफुल रहना, क्योंकि हमें नहीं पता कि टॉप पे हमारा क्या इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमारा पॉइजन इल्यूजनरी पॉइजन, जेड फोसोफोरस, पॉइजनस मिस्ट, पॉइजनस वाइन्स इन सभी से हो चुका है और इनमें से हर एक काफी ज्यादा आत्मघाती था। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो कोर एरिया होगा वो इतने आत्मघाती और खतरनाक चीजों से घिरा हुआ होगा। और अब जब कोर एरिया के बाहर ये हाल है तो ना जाने कोर एरिया के अंदर क्या ही हाल होंगे। और जैसे ही ये दोनों कोर एरिया के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ के नजारे को देख के ये दोनों दंग रह जाते हैं और इनके काफी तगड़े वाले होश भी उड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोर एरिया के बाहर जो जो सिचुएशन और हालात देखे हैं उनके हिसाब से कोर एरिया के अंदर ऐसी कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए जो कि नामुमकिन है। और जैसी सिचुएशन बाहर की थी उससे बिल्कुल उल्टी अंदर की होती है। मतलब कि ये जगह वाकई में काफी सुंदर तो होती है, लेकिन ये हैबिटेबल भी होती है, जहाँ पे फूल, तितलियां, पानी सब कुछ था। और इसे देखते हुए यह कहता है कि ये नजारा तो कितना ज्यादा सुंदर है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोर एरिया के अंदर कुछ ऐसा होगा। और ये बिल्कुल किसी फैंटेसी वर्ल्ड की तरह है जैसा कि बुकों के अंदर होता है। और तो यहाँ पे जो वाइटल एनर्जी है वो वाकई में इनक्रेडिबल है। और यहाँ तक कि इसकी तुलना क्लियर स्काई क्लैन के अंदर जो फ्रोजन जेड एजेंट्स बेड है उससे की जा सकती है। और इस जगह को देख के वांग क्यूयर भी काफी खुश होती है और ये कहती है कि ये जगह तो बिल्कुल किसी छोटे हेवन जैसी है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पूरे डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे यहाँ के जैसे प्लांट टाइप सोल बीस्ट ग्रो करते हो। और तो यहाँ पे जो ये लेक है ये भी ब्लू और रेड कलर के साथ मिक्स हो रखी है। जी हाँ, जल्दी से मैप में देखो कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे हमें जाना था। और इस चीज को सुनते ही युहा मैप को बाहर निकाल लेता है और उसे देखने लगता है, लेकिन जब ये लेटर को देखता है तो ये निराश होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अंकल न्यूतियान का ये लेटर हमारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है। तो वांग क्यूयर पूछती है कि क्या कोई दूसरा रास्ता है क्या। यहाँ पे पहुँचने से पहले अंकल न्यूतियान ने मुझे एक मैसेज दिया था कि जब मैं इस जगह पे पहुँचूं तो मैं इमोर्टल हर्ब को ढूंढना शुरू करूँ, उससे पहले मुझे बुक को ढूंढना होगा। और भाई लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें जिससे कि ये और भी लोगों तक पहुँच सके। और तभी वांग क्यूयर कहती है कि क्या ये वही बड़ा फ्लावर है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तो यह इसे देख के हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम इसके नाम को जानती हो क्या, जिसपे वांग क्यूयर मना कर देती है। तो वांग क्यूयर कहती है कि मैंने कभी भी इस जैसे फ्लावर को पूरे स्टारडवार्फ फॉरेस्ट के अंदर नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो फ्लावर है इसके पास उस टू कलर लेक से भी कहीं ज्यादा वाइटल एनर्जी है। और इसकी जैसे प्लांट्स डेफिनेटली अभी तक प्लांट टाइप सोल बीस्ट में इवॉल्व हो चुके होंगे और हमें जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तुमने ही तो कहा ना कि हमें पहले बुक को ढूंढने की जरूरत है। तो यह कुछ सोचते हुए कहीं आ जाता है। तो वांग क्यूयर से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे ही वो बुक है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे हुई तो काफी लंबे समय पहले ही वो डिकम्पोज हो चुकी होगी और मैं आगे जाके देखती हूँ कि क्या है। तो यह इसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, मुझे जाने दो और तुम मुझे पीछे से प्रोटेक्ट करना और चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूंगा। तो फिर ठीक है, चलो अब मैं शुरू करता हूँ। और इतना कह के युहा डार्क गोल्ड टेरर क्लो, थ्रस्टिंग सोल गाइड एक्टिवेट और ब्लिजार्ड डोमेन को इस्तेमाल करता है और यह काफी
काफी संभल कर आगे बढ़ रहा होता है और ये मन में कहता है कि इन सभी के साथ मैं सेफ रहूंगा और किसी भी खतरे से बच के बाहर आ सकूंगा। और ये प्लांट टाइप सोल बीस्ट नेचर से बंधे हुए हैं, इसलिए जब तक कि मेरे पास ब्लिजार्ड डोमेन है तब तक मैं सेफ हूँ, और यहाँ तक कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तब भी मैं फ्लाई बैक कर सकता हूँ। और तभी यह को एक सेंट आती है और उसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और आखिर कैसे ये पॉइजन मुझ तक पहुंचा? क्या ये पॉइजन हवा के अंदर छिप रखा था? और फिर यह हवा को चेक करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा दिखता है कि यह अरोमा नॉन टॉक्सिक है और हार्मलेस है। जिसके बाद यह एक आइस क्रिस्टल से अटैक कर देता है और यह का ये जो आइस क्रिस्टल होता है ये काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है, और जैसे ही ये उस फ्लावर को नष्ट करने वाला होता है उससे पहले ही उस फ्लावर के चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें भिड़ने की वजह से वो जो आइस क्रिस्टल होता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके ये फ्लावर राहत की सांस लेता है। और जब यह देखता है कि वो फ्लावर नष्ट नहीं हुआ तो ये काफी चौंक जाता है, और तभी अचानक से उस फ्लावर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, और तो और इसकी पावर की वजह से यहाँ पे और भी ज्यादा फ्लावर्स आ गए होते हैं। और ये फ्लावर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि इंसानों, तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम इतनी दूर तक आ गए हो, और अगर तुमने मुझे यहाँ से लेने की कोशिश की। और जब यह इस प्लांट का ये रौद्र रूप देखता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये फ्लावर तो बात भी कर सकता है। और इस तरफ ये फ्लावर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मुझे दोष मत देना रूड होने के लिए। और इस फ्लावर को इतने गुस्से में देख के वांग काफी डर सी जाती है और ये कहती है कि युहा जल्दी वहाँ से हटो, और फिर ये खुद जाके युहा को वहाँ से बचाते हुए कहती है कि तुम मर जाओगे अगर तुम इससे भिड़ते हो तो, क्योंकि ये एक 1 लाख ईयर ओल्ड प्लांट टाइप सोल बीस्ट है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।